165वीं रात। जब 165वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह। जौहरी ने कहा कि ए लोगो, मेरी बात गौर से सुनो और मुझे दिक ना करो, जरा सब्र करो। जब उसे इफाका होगा तो वो खुद अपनी वारदात तुमसे बयान करेगा। इसके बाद मैंने उनसे जरा सख्ती से गुफ्तगू की और कहा कि कहीं हमारी तुम्हारी फजीहत ना हो जाए। हम यही बातें कर रहे थे कि अली बिन बिकार अपने बिछौने में कलबलाया और घर वाले खुश हो गए और दूसरे लोग वहां से उठकर चले गए, मगर घर वालों ने मुझे रोक लिया और उसके मुंह पर गुलाब का अर्क छिड़कने लगे। जब इसे होश आया और ताज़ा हुआ इसके दिमाग में पहुंची तो लोग इसकी मिजाज पुरसी करने लगे। वो उनसे अपना हाल बयान करना चाहता था लेकिन उसकी जबान रुकती थी। इसके बाद उसने इशारे से कहा कि उसे घर जाने दो और इन्होंने मुझे जाने दिया। वहां से रवाना होकर मैं अपने घर पहुंचा, लेकिन मुझे ये यकीन ना आता था कि मैं बच गया। 2 आदमी मुझे पहुंचाने आए और मुझे घर तक पहुंचा गए। जब मेरे घर वालों ने मुझे इस हालत में देखा तो वो रोने और सर पीटने लगे, मगर मैंने इशारे से कहा कि चुप रहो और वो चुप हो गए और दोनों आदमी वापस चले गए। रात भर मैंने बिछौने पर करवटें बदलते गुजार दी। जब दिन चढ़ा और मेरी तबीयत संभली तो मैंने देखा कि घर वाले मेरे इर्द गिर्द जुमा हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि तुझ पर क्या मुसीबत गुजरी है और तो किस बल्ला में मुब्तला है। मैंने कहा कि मेरे लिए थोड़ी सी शराब लाओ। जब वो शराब लाए और मैंने सैर होकर पी और उनसे कहा कि जो हुआ सो हुआ, इसकी याद ना दिलाओ, और वो लोग रुखसत हो गए। इसके बाद मैंने अपने लोगों से माजरत की और कहा कि जो चीजें जाती रही थीं, क्या उनमें से कोई वापस आई हैं? इन्होंने जवाब दिया कि हाँ, कुछ वापस आ गई हैं, इस तरह से कि कोई शख्स आकर इन्हें घर के दरवाजे में डाल गया, मगर किसी ने उसे देखा नहीं। इससे मुझे तसल्ली हुई और मैं 2 दिन तक अपने घर ठहरा रहा, मगर मेरी हालत ये थी कि मैं अपनी जगह से उठ ना सकता था। लेकिन बालाखत दिल पर जबर करके उठा और हम्माम गया। अगरचे बहुत पजमुर्दा था और मेरा दिल अली बिन बिकार और शम्स अलनहार में लगा हुआ था, क्योंकि अब तक मुझे उनकी कोई खबर ना मिली थी और अली बिन बिकार के घर तक जाना मेरे लिए नामुमकिन था और जान के डर से घर पर ठहरना भी अजीरन था। अब मैंने अपने किए पर खुदा के आगे तौबा की और अपनी सलामती पर खुदा का शक्र अदा किया। कई दिन के बाद मेरे दिल ने कहा कि मैं अली बिन बिकार के मकान पर जाऊं, मगर फौरन वापस आ जाऊं। मैंने जाने का इरादा ही किया था कि क्या देखता हूं कि मेरे सामने एक औरत खड़ी हुई है। जब मैंने इसे गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो शम्स अलनहार की कनीज है। इसे पहचानते ही मैं तेज तेज चलने लगा और वो मेरे पीछे पीछे रवाना हो गई। मैं डरा और जब जब मेरी नज़र इस पर पड़ती मैं घबराता और वो मुझसे कहती कि जरा ठहर तो सही, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, मगर मैं उसकी तरफ बिल्कुल इल्तिफात ना करता। यहाँ तक कि मैं चलते चलते एक मस्जिद में पहुँचा जहाँ कोई न था और उसने कहा कि इस मस्जिद के अंदर चल, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ, तुझे डरने की कोई वजह नहीं। ये कहकर उसने मुझे कस्में दी और मैं मस्जिद के अंदर गया और वो भी मेरे पीछे पीछे पहुंची। पहले मैंने 2 रकतें पढ़ी और फिर इसके पास आया और एक आह भरकर इससे कहा, तो क्या कहना चाहती है? इसने मेरी सरगुज़श्त पूछी और मैंने तमाम माजरा बयान कर दिया जो मेरे और अली बिन बिकार के साथ पेश आया था। इसके बाद मैंने पूछा कि तो क्या खबर लाई है? इसने जवाब दिया कि जब मैंने देखा कि लोग तेरा दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आए हैं तो मैं बहुत डरी और मुझे अंदेशा हुआ कि लोग खलीफा के भेजे हुए तो नहीं हैं। अगर होंगे तो वो मुझे और मेरी मालिका को पकड़ कर ले जाएंगे और हम फौरन मार डाले जाएंगे। ये सोचकर मैं और दोनों खादिमाएं तीनों एक छत पर भागे और एक और ऊंचे महल पर से लोगों के ऊपर कूद पड़े और वहां से भागकर खलीफा के महल में पहुंचे। हमारी हालत अबतर थी, लेकिन हमने किसी से अपना भेद ना कहा, मगर हमें सख्त परेशानी थी। जब रात हुई तो मैंने दरिया की तरफ वाला दरवाज़ा खोला और इस मला को बुलाया जो इस रात हमें ले गया था और इससे कहा कि मेरी मालिका का कहीं पता नहीं, तो मुझे नाव में ले चल ताकि मैं उसे तलाश करूं, शायद वो कहीं मिल जाए। इसने मुझे नाव में बिठा लिया
और चल दिया। चलते चलते जब आधी रात हो गई तो मैंने देखा कि एक किश्ती महल के दरवाजे की तरफ जा रही है और एक आदमी उसे कह रहा है और दूसरा खड़ा हुआ है और दोनों के दरमियान में एक औरत पड़ी हुई है। मैंने गौर से देखा तो वो शम्स अलनहार थी। ये देखकर मैं भी इसकी किश्ती में आ गई और मारे खुशी के मेरा हाल बेहाल था, क्योंकि ना उम्मीद हो जाने के बाद मैंने इसे देखा था। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।